लगारी साहब, आप बारहा ही कहते रहे हैं कि आप जानते थे, एंटिसिपेशन यही थी कि फैसला नहीं आएगा। टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए कि मामलात उन्होंने तरजीही बुनियादों पर फहरिस्तें जमा नहीं करवाई थी, तो क्या कहेंगे इसके बाद अब क्या होगा? फैसला आ गया है इलेक्शन कमीशन का, इसी फैसले की तवक्को थी, लेकिन एक इख्तलाफी फैसला जो है बाबर भरवाना साहब का, उन्हें एक गेट खोल दिया है, दरवाज़ा खोल दिया है, खिड़की खोल दी है कि आप इस फैसले से रजू करें। और मेरे ख़्याल में पीटीआई जो जिसका नाम था असल पीटीआई और जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसको उसकी सीटें मिलनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में जब प्रोसेस आगे जाएगा, कोर्ट की तरफ जाएंगे, तो शायद ऐसा हो कि जब ये सुप्रीम कोर्ट एक मिसाल बना रही है, भुट्टो साहब का केस सुन रही है और उसमें यह भी कह रही है कि एक भी इख्तलाफी नोट आ जाता तब भी उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाना चाहिए था। असल में जब डाउट पैदा हो जाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है उस एग्रीव पार्टी को जाना चाहिए, या जिस पार्टी का दावा है उसकी तरफ जाना चाहिए। उनका ये क्लेम था, ये बात दुरुस्त है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई थी और पीटीआई ने भी कोई लिस्ट जमा नहीं कराई थी। और हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी और इस प्लेटफॉर्म से भी हम कहते रहे, यार अपनी लिस्ट कम अज़ कम सामने तो लाएं ना, पब्लिक के सामने लाएं कि जनाब ये हमारी तरजीही लिस्ट है और हम चाहते हैं कि इस तरजीही लिस्ट के मुताबिक हमें सीटें दी जाएँ। ये तो आप पहले भी कर सकते थे, कम अज़ कम पब्लिक के सामने तो ले आते कि जनाब हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें ये सीटें दी जाएँ, कौमी असम्बली में भी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी ये सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा, इससे आपका नुकसान कौन सा हो जाएगा? अगर एक पार्टी की अददी अक्सरियत बढ़ गई तो कौन सा नुकसान होगा? मैं कहता हूं कि अपोजिशन का एक भरपूर किरदार बनता है और उसको उसका किरदार अदा करने दिया जाए ताकि हालात और बेहतरी की तरफ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।